एनएस कंसेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस के कुछ उम्दा सवाल को देखेंगे जो कि आप एसएससी जीडी और आने वाले एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सबके लिए जो है कि रामबाण होगा। इसमें आप देखेंगे कि हम किस तरीके से जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अच्छे से अच्छे सवाल को जो है कि विदाउट फार्मूला कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमको आशा है कि आपके इस सवाल करने के बाद कुछ कंसेप्ट में जो है कि आपका चेंजिंग जो सोच में ज़रूर आएगा आपका। ठीक है, तो चलिए, हम जो है कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम चाहते हैं कि आप इसको सॉल्व करें। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक, तो चलिए, पहला सवाल है, एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 रुपया है। बाजार मूल्य क्या है? तो 640 रुपीज़ है। एक व्यापारी उसे 20% लाभ अर्जित करता है जब वह उस वस्तु के बाजार मूल्य पर 40% की छूट देता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक बात पहले जान लें आप कि जब भी ये बाजार मूल्य को कहते हैं एमआरपी। एमआरपी पर जब भी दुकानदार तो ये बढ़ा के लिखता है इसको, इसी पर ये छूट देता है। डिस्काउंट किस पर देता है? इसी पर देता है। और लाभ या लॉस जो भी होता है तो ये सीपी पर होता है। सीपी पर जो है कि प्रॉफिट या लॉस होता है। हम इसी नियम से इसको कर लेंगे अभी। ठीक, देखिए, 640 रुपये है बाजार मूल्य, तो इसी पर ये दिया होगा 20% या 40% की छूट जो है उसी पर दिया होगा। तो अब बताइए, 100 रुपया में अगर 40 रुपया छूट दे दिए तो कितना बचा होगा? यहाँ 60 रुपया बचा होगा। ठीक है, अब कहता है क्या कि 20% लाभ अर्जित करता है, तो सीपी पर ही 20% का लाभ अर्जित किया होगा। 20% लाभ मतलब क्या? 100 का सामान को 120 में बेचा होगा। आया समझ में? आपको सिर्फ ऐसे बैठाना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए, समझे? देखिए, 60 दो गुना 120 हो जाएगा। 2 से कटाइएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 320। यानी मेरा सीपी कितना रहा होगा? 320 रुपया। 320 शुड बी योर करेक्ट आंसर। देखिए आप कैसे बैठाना पड़ता है। आपका कंसेप्ट अगर तगड़ा रहेगा तो आप आराम से किसी भी सवाल को एकदम पलक झपकते घुलटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, 32 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में लाभ प्राप्त होता है, यही देखिए, समझिए। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हमको एक बात बताइए। सपोज मान लिया जाए, हम आपको मानने के लिए बोलते हैं, हम बोलेंगे क्या कि हमने एक कलम ना, ईठो कलम जो है खरीदे हम 20 रुपया में, बेचे कितना में? सेल किए हम 20 रुपया, मान लिए सेल किया 20 रुपया में। हम कहेंगे देखो दोस्त, इसमें हमको 5 रुपया लाभ हुआ जी। तो आप इसमें क्या सोचेंगे कि हम खरीदे होंगे सॉरी खरीदे होंगे 15 रुपया में ही। अरे समझे? यानी कि 20 रुपया का में जो बेचे हमको 5 रुपया लाभ हो गया था, यानी खरीदे होंगे 15 में। 15 में हमको 5 लाभ हुआ, तो कितना? 1/3, यानी 33 1/3% कर देंगे लाभ हुआ है। तो हमको सवाल ये नहीं था, मैंने समझाने के लिए आपको ये लिया। आया समझ में? ये जो बोला मैंने समझाने का बात बोला। अब हम बनाते आते हैं मुद्दा पर। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि 32 वस्तु को बेचने पर 32 वस्तु को बेचने पर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें 12 वस्तु लाभ होगा तो खरीदा होगा कितना में जी? 2 में 2 गया, कितना होगा? 0। 3 में 1 गया, 2। यानी खरीदा था कितना? 20 रुपया में, लाभ हो गया 12 रुपया, है ना? जब 20 रुपया में 12 रुपया लाभ, तो 100 में कितना लाभ? आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 20 5 100, अब 12 5 कितना होगा? 60% का इसको लाभ हुआ जी। कितना हुआ लाभ? 60%। आया समझ में? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। देखिए, कहता है कि जब हम 600 में बेच दिए, 600 में बेच दिए, तो इसमें 20% लाभ कमाए। यानी कि 600 में जब हम बेचे तो 20% लाभ कमाए, यानी इसको तो हम अपने अनुसार तो 120 में बेचे होंगे जी। आया समझ में? तो 20% हानि वहन करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? अब बताइए, 20% हानि पर बेचेंगे तो 80 में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? मान लेते हैं 100 रुपया में बेचेंगे, है कि नहीं? तो देखिए, इसके सामने कौन? ये लकीर मारिए यहाँ पर, है ना? 0 0 कैंसिल आउट, 12 5 60,
5 गुना 8 कीजिए 5 अट्ठे 40 यानी 400 रुपया में इसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझे? तो आपको आपका कंसेप्ट अगर मजबूत रहेगा तो आप को समय बहुत कम लगने वाली है सवाल बनाने में। और देखिए जिसका टाइम रिड्यूस अगर नहीं होता है तो उसके लिए एग्ज़ाम अब नहीं है जी। आप देख रहे हो कहाँ 1.5 घंटा का एग्ज़ाम, ये 1.5 घंटा का एग्ज़ाम था जी, अब हो गया कितना 1 घंटा। आ रहा है समझ में ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए अब ये सवाल है कि सॉरी थोड़ा फ़ोन आ गया था, टाइम ले लिया मैंने आपका। एक उत्पाद जिसकी MRP 978 रुपया है, कितना रुपया है? 978 रुपया जो कि उसका MRP है। एक थोक दुकान के लिए मालिक द्वारा 925 रुपये में बेचा जाता है। 925 रुपया में इसको क्या किया? ये बेच दिया। तो उसके द्वारा दी गई छूट प्रतिशत क्या है? देखिए इसमें तो प्रिंट रेट कितना था इसका? 978 दिया कितना में उसको? 925 में। तो छूट कितना दिया था? 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 53 रुपया का डिस्काउंट दिया ही दिया ना। 53 का डिस्काउंट दिया किस पर? तो 978 पर। 978 पर तो 100 में कितना है ना, यानी सीधा समझिए डिस्काउंट बटे MRP इंटू 100 होता है इसका। डिस्काउंट प्रतिशत अगर निकालना है तो ये हो गया डिस्काउंट परसेंट। आया समझ में? अब तो आप इसको कटा लीजिए, है ना। यहाँ देखिए लगभग में देखिए कितना क्लोज दिया है ऑप्शन। तो चलिए हम कटाते हैं इसको। अब देखते हैं कि कटेगा इससे जी, देखते हैं तो 5। चलिए हम पहले लगभग में कटाते हैं। 5 से कटा, 50 से कटाइए तो कितना बार में कटेगा? 900 में होगा कितना 50? तो 18 50 ना। और यहाँ देखिए 950 होगा तो कितना होगा 50? 18 54 तो हो गया कितना? 18 19, लगभग 19 छा के 114 हो जाएगा। 6 19 छा के 114 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें मिला के आप देखिए तो क्या होता है। आप इसमें मिला के देखिए तो कितना हो गया आपका? लगभग कितना हो गया जी? आपका हो गया क्या? 53 को 19, लगभग 19 पकड़ लेते हैं हम तो 19 5 95, यानी 5 पॉइंट इतना दूर तक तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 6 तो जाएगा नहीं, 7 तो जाएगा नहीं, यानी हम एवरेज में आंसर मार सकते हैं कि 5.4 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट अगर नहीं भी मिलता है ना तो आप वहाँ ऑप्शन से मार सकते हैं। जैसे मैंने इसमें आप बैठा लीजिए ठीक से, है ना। जैसे मैंने ये देखा, आपका कंसेप्ट तगड़ा होना चाहिए। देखिए 978 में घटा लिए इसको, इतना बटे इतना। अब उतना कौन करने जाएगा? आपको आंसर मारना है तो आपका लॉजिक तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 6750 रुपये में बेचने पर, यानी कितना में बेचा जी? 6750 रुपया में बेचने पर 10% हानि होता है। 10% हानि का मतलब क्या है? 90 यूनिट में बेचा होगा क्या? तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए जिससे वह 10% का लाभ अर्जित करे? अब देखिए इसको 10% लाभ लेना है जी, 110 यूनिट में बेचेगा। इसका मान लीजिए x है। अब कटा लीजिए, 0 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ के 9 से कटेगा क्या? देखिए 7 5 12 6 18 कटेगा 9 से कटा दीजिए। 9 7 63, कितना बचा जी? 9 7 63, तो यहाँ 3 3 4 7 9 5 45। तो 75 को अगर 1 देखिए 75 को 1 1 से गुना करेंगे। देखिए 75 गुना 110। अब 0 को छोड़िए, जब 11 से किसी भी संख्या गुना करते हैं तो एक बार सटाना है, एक बार हटाना है। दोनों को सटाइए, 7 5 12 हो जाएगा। 12 का यहाँ 2 दीजिए, 1 इसमें जोड़ दीजिए, कितना होगा? 5 2 7 1 8। और 1 0 यहाँ तो है ना, यहाँ चिपका दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? 8250 शुड बी माई करेक्ट आंसर। समझे? तो आप देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 शुड बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं आप लोग? हम अंत में आपको थोड़ा कंसेप्ट बताएंगे। ठीक है,
तो चलिए यहाँ देखेंगे। अपूर्व ने 2340 रुपये में 26 किलोग्राम सेब खरीदे। 2340 रुपये में 2340 रुपया में 26 किलोग्राम सेब खरीदे। कितना खरीदा जी? तो 26 किलोग्राम खरीदा। कितना? 26 किलोग्राम। 26 किलोग्राम जो है कि सेब खरीदा। ठीक है। अब देखिए 26 केजी खरीदा। अब कहता है कि 6 किलोग्राम सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। 6 केजी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया। हम यार ध्यान देंगे। अरे भाई 26 केजी खरीदे, इसमें 6 केजी लाभ ही हो गया, तो इसका मतलब कि खरीद रेट तो 20 केजी के बराबर हो गया। क्या जी? तो 20 केजी का मान हो गया 2340। क्या समझे? अब 0 खत्म कर दीजिए, 2 से कटिए तो कितना होगा? 117। 117 रुपया जो है कि उसका क्या है, क्या था? 117 रुपया पर केजी विक्रय मूल्य था। वही ना मांग रहा है जी, है ना? तो कहते प्रति ग्राम सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या 117 रुपया हो गया। आया समझ में? अगर आपका बोल रहे हैं बार बार आपको कि आप सोचिए कि 26 रुपया में अगर 26 रुपया में ये जो है कि क्या किया, 26 केजी खरीदा और 6 केजी कहता है कि हमको लाभ ही हो गया, तो यानी 20 केजी का ही तो कर विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, इसका नहीं हो गया। तो 2340 जो बेचा है जो है विक्रय मूल्य जो है, तो ये 26 केजी के बराबर होगा, तो 20 से कटा दीजिए इसको, 117 हो जाएगा और 117 रुपया विक्रय मूल्य हो गया इसका। क्लियर है? पर केजी विक्रय मूल्य। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ये सवाल है, 560 रुपया पर अंकित एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है। देखिए 560 रुपया पर अंकित 560 रुपया पर अंकित एक वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है। देखिए 20% छूट मतलब 80 में बेचा गया होगा। ठीक। यदि 40% का लाभ होता है, 40% लाभ, हमने कहा है ना सीपी पर ही लाभ हमेशा होता है, तो बस 40% लाभ हुआ तो 140 में बेचा होगा इसको। क्या? सीपी पर 140। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? कटा दीजिए इसको। 14 चौके 56, 4 बार में 4 8 32, 320 रुपया होगा जी। क्या होगा क्रय मूल्य? 320। आया समझ में? आप अगर सूत्र से निकले जाएंगे बहुत समय लगेगा। ठीक, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब ये सवाल कहता है कि एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई। देखिए ये बाउंड्री लाइन मान लीजिए, 12% हानि पर बेचा हो गया तो कितना जी? इधर 12% हानि तो पीछे। ठीक। अब कहता है 6%, 6 से 30 रुपया अधिक में बेचा जाता है तो 6% का लाभ होता है। अरे 6% लाभ होता है तो ऊपर जाता +6। अभी दोनों के बीच का गेप कितना हो गया? 12 6 18, यानी 18% का गेप ही कितना है? यही ना जी, 12 6 18। ठीक है, 63 के बराबर। तो क्रय मूल्य तो हमेशा 100% होता है जी, होता है ना? निकाल लीजिए। 9 2 18, 9 7 63, 70 हो गया। कटाओ इसको, कितना होगा? एक का मान मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 1 यूनिट का मान मेरा निकल के आया कितना? तो 35। 35 को 100 से गुना कर देंगे, कितना होगा जी? 3500 हो जाएगा मेरा सीपी ऑफ दिस आर्टिकल। आया समझ में? यानी 3500 होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट सवाल आज का। मालती ने एक टीवी 10% पर जीएसटी सहित 8,800 रुपये में खरीदा। देखिए जीएसटी सहित खरीदा है जी, 8,800 में खरीदा, तो जीएसटी सहित खरीदा, तो यानी कि 10%, यानी ये कितना का वैल्यू है? 110 का वैल्यू है। अब कहता है टीवी का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य 100 के बराबर होगा। कटा दो इसको, कितना होगा? 11 8 88, तो 80 हो गया। 80 को 100 से गुना कीजिए, यानी क्रय मूल्य जो वस्तु का होगा 8,000 रुपया होगा। 8,000 जहाँ होगा उसको उछल के मारिए आंसर, आगे बढ़िए। तो आज का ये सवाल रहा था, ठीक है, समझे ना? तो ये सवाल था आज का। तो हम कुछ इसमें जो है ना कुछ कंसेप्ट आपको बताना चाहते हैं। देखिए बी पेशेंट, है ना? अब देखिए एक बात बताते हैं, देखो भाई सीपी, थोड़ा हम पेन ले लें। देखो सीपी
और यहाँ पर हम लिखते हैं CP हमेशा कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। जब किसी सामान को हम बेचते हैं, है ना, तो SP के दो एस्पेक्ट होते हैं। SP के दो एस्पेक्ट क्या, एक होते हैं क्या, अगर प्रॉफिट के एस्पेक्ट पर, एक होता है लॉस के एस्पेक्ट पर। ठीक है, एक किस पर, एक प्रॉफिट पर और दूसरा लॉस पर हम जो है कि CPSP को ज्ञात करते हैं। मान लिया जाए कि 10% का जो है कि प्रॉफिट बोल रहा है, वो कितना परसेंट, तो 10% का प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे कि 100 को कितना प्रॉफिट जैसे बोलेगा तो क्या करेंगे, 110 SP मानेंगे। यहाँ SP मेरा कितना हो जाएगा, 110। ठीक है ना। अगर 10% लॉस बोलता है तो लॉस जैसे कहेगा तो उसको कितना मानेंगे, 90% पकड़ेंगे। ये यूनिट पकड़ के अगर चलेंगे तो दो एस्पेक्ट हो गए मेरे, क्या, किसका, CPSP का। तो SP जो है ना, जो है कि वेरी कर सकता है। SP इज वेरिएबल, इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, प्लस माइनस हो सकता है। बट CP इज ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट मीन्स CP शुड ऑलवेज बी 100 यूनिट, है ना। आया समझ में ना जी, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते, देखिए अगर हम कहेंगे 20% लाभ हुआ हमको, 20% प्रॉफिट, तो हम कहेंगे कि CP है मेरा 100, SP होगा मेरा कितना, SP होगा मेरा कितना, 120। अगर हम कहेंगे 20% हमको लॉस हो गया है, तो हम यहाँ से इस एस्पेक्ट पर लिखेंगे कि CP मेरा है 100 और SP मेरा कितना होगा, 80 हो जाएगा। ये यूनिट को जो पकड़ लिए, और मैं कुछ नियम बनाया हूँ अपना, जो कि बाबा रूल, गारंटी देता हूँ कि आपके लगभग 60% सवाल मैं उसी बाबा रूल से कोई भी चैप्टर का हो कर दूंगा, गारंटी। आया समझ में। तो आपको अपना कंसेप्ट को बूस्टअप कीजिए, क्योंकि अभी जो है कि ये जो एग्ज़ाम जो हो रही है ना आपका, ये वनडे एग्ज़ाम जो है, पहले आदमी टेस्ट सीरीज खेलता था जी, 3 दिन तक चलता था। उनके बाद आया वनडे आया, तो उसमें जो 50 ओवर का खेल हुआ करता है। अब आ गया 20 ओवर का खेल। अभी देख रहे हैं, अभी हो गया 2020। क्या हो गया, अभी अब 2020 खेलता है आदमी, देखना पसंद करता है। 50 ओवर का गेम भी देखना पसंद नहीं करता है। किसी दिन ऐसा होगा कि सिर्फ टॉस उड़ाइएगा, हार जीत का फैसला हो जाएगा, है ना। तो अब वही कहानी आ गया भैया, अब 1.5 घंटा का एग्जाम को ला के रख दिया आपका कितना, 1 घंटा। क्वेश्चन था पहले 100, तो देखिए क्वेश्चन कितना कम किया, 20 ओनली, 80 क्वेश्चन है। आया समझ में। तो आप अगर माना कि एक्स पद्धति पर अगर चलते हैं, है ना, गजोधर वाला टेक्निक लगाते हैं, तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप रेशियो, आप किस का रेशियो कंसेप्ट, जो कि मैं एकदम धमाकेदार रेशियो कंसेप्ट से बनाऊंगा, है ना। अलजबरा को जो है कि जीरो मेथड से, अलजबरा को एकदम, अलजबरा का जो कि आप लोग हमको अलजबरा किंग भी कहते हैं, ऐसे नहीं, यानी अलजबरा को 0-1 कंसेप्ट पर लगाइए, है ना। मैंने वैल्यू पुटिंग मेथड से, देखिए आप सेटिस्फाई करना जानिए, कैसे कैसे सेटिस्फाई हुआ करता है, समझे ना। तो जब आप ये सब करना सीख जाएंगे तो गारंटी देता हूँ कि आपका जो है कंसेप्ट में ज़रूर जो है कि जान आ जाएगा, समझे ना। रियली में आपका कंसेप्ट पर बहुत जान आ जाएगा आपका। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर इस कंसेप्ट सबको सीखें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी हो, आपको सहायता मिले इसका, है ना। तो चलिए, धन्यवाद। ज़्यादा डायलॉग क्या मारेंगे, आप लोग इतना समझदार तो है ही, ठीक है। तो थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, है ना। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर अब वीडियो मिले, काम चल रही है। धन्यवाद।